हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन्स फॉर एज 9। सो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के सबसे सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ऑन द बेसिस तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो सिंपल से नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ ये क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू इज इक्वल टू नॉट, क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, मतलब जब भी हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो पी बाई क्यू फॉर्म में रहते हैं, तो जब हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन जो क्यू हमें होता है वो हमेशा बाहर रहता है, जो पी रहता है वो हमेशा अंदर रहता है। तो जब हम पी बाई क्यू को डिवाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन जो साइड में आता है, जो क्वेश्चन आता है उसके उसके बेसिस पे हम लोग रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। रेशनल नंबर्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। सो पहला पहला जो डिवीजन हुआ वो किस बेसिस पे? वो टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब है जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब है जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनको डिवीजन करने के बाद उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कुड बी फाइंड और हमें पता चल जाए कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 1/4। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर चला जाएगा, तो जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा पॉइंट लगाते ही। तो 4 2 8, यहाँ लिखते हैं 4 2 8, फिर यहाँ 2 बचा, फिर क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो एक जीरो हम और ले सकते हैं, तो 4 5 20। तो यहाँ 0.25 इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे अब कोई जा ही नहीं सकता, बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो। लेकिन अगर अगर जब ये वैल्यू टर्मिनेट ना हो, मतलब ख़त्म ना हो, बट अभी हम लोग टर्मिनेट के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 5/8। तो 8 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रहेगा। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा। तो 8 6 48, ये 48 यहाँ आ गया, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। फिर हम लोग क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं तो हम फिर एक ज़ीरो ले सकते हैं, तो 8 2 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 बच जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो हम फिर से ज़ीरो ले सकते हैं, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो 8 5 40, तो ये फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जैसे ही ज़ीरो हुआ हमने ये फाइंड कर लिया कि 5/8 इज इक्वल टू 0.625। इसका यही आंसर है। इसका मतलब ये जो है ये यहीं ख़त्म हो गया, ये जो है ये यहीं ख़त्म हो गया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यही है। बट अगर ऐसा हो कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, बट रेशनल नंबर वही होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना करें, जो ख़त्म ना हो, बट रिपीट करें खुद को। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं 2/3। इसका डिवीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद आप रिपीटिशन फाइंड करेंगे। एक सर्टेन वैल्यू में जब हम डिवीजन करते जाएंगे, करते करते हम एक रिपीटिशन फाइंड करेंगे। तो 3 में तो 2 जाएगा नहीं, तो हम जीरो लगा के पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 6 18, 18 आते ही यहाँ बचा 2, फिर से ज़ीरो आया, फिर 6 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हम ज़ीरो लेंगे, फिर 6 18 जाएगा। फिर मतलब ऐसे ही रिपीट करते ये इन्फिनाइट टाइम तक जाएगा और ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसका जब जब ऐसा फाउंड किया गया तो इसका नाम दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा। ये तुम करते जाओ इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट स्टेप्स तक जाएगा, बट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये छः रिपीट कर रहा है बार बार। तो ऐसे एग्जाम्पल जो आए कि जो जो टर्मिनेट ना हो, ख़त्म ना हो, बट रिपीट करें, तो उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के कैटेगरी में डाला गया। रेशनल नंबर वही होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। हम लोग दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे 3/11। 3/11 एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। 11 इधर लिखेंगे, फिर 3 इधर, ठीक। तो जाएगा नहीं, पहले हम लोग ज़ीरो लगा के एक ज़ीरो यहाँ ले देंगे, 30 हो जाएगा। फिर 11 2 22, ओके। फिर ये 9 बचेगा। फिर हम लोग फिर मतलब ज़ीरो तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पास पहले से ही डेसिमल है। फिर ज़ीरो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर 11 8 88, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर ज़ीरो लेंगे, तो फिर 11 1 11, फिर यहाँ 11 आएगा, फिर यहाँ 9 बचेगा। फिर 9 के आगे ज़ीरो लग जाएगा, 9 के आगे ज़ीरो लगेगा मतलब वो 8 है, फिर 88 होगा,
88 के बाद फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर हम लोग 0 लेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ 88 के बाद 11 आएगा तो फिर यहाँ 9 आ जाएगा। जब यहाँ 9 आ जाएगा तो 11 अपॉन में 11 माइनस 9 आएगा, 11 माइनस 11 20 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो यहाँ ये इसकी वैल्यू आएगी 9, फिर 9 आएगा। तो मतलब ये जब भी हम देखेंगे कि 8 1 रिपीट कर रहा है, 8 1 बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि जब हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, फिर 9 90 हो जा रहा है, फिर 88 से कट जाके 8 टाइम पे फिर वो 9 आ जा रहा है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये जो इसका रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है ये 2 के बाद 8 1 रिपीट कर रहा है, 8 1 रिपीट कर रहा है। तो क्योंकि अब ऐसे डेसिमल ख़त्म नहीं होंगे तो किसी नंबर को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उसके ऊपर एक बार बार लगा देते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि अगर किसी नंबर को बार बार ना रिपीट करना पड़े, इसलिए हम उस पे एक बार लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सो जल्दी से कमेंट करो कि अगली वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ। वैसे अगली वीडियो में मैंने सोच रखा है कि मैं नॉन रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स के टॉपिक लेके आऊँगा। सो अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दैट्स